2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है, लोगों ने क्या ठाना हुआ है, क्या जनता का मानना है, इसके लिए हम कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और बाबूजी हमारे साथ हैं। बात करते हैं। बाबूजी नमस्ते। ये बताइए कि क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर? पूरा तो ठंडा अवस्था है जी अभी। अच्छा, बिल्कुल ठंडा। हाँ, तो कुछ बात नहीं चल रही, कुछ हवा नहीं, कुछ माहौल नहीं बन रहा? अभी कोई मोल नहीं है जी। अच्छा, तो ये तो बता दो कि क्या कुछ इतने सालों में काम हुआ आपके शहर में? काम कुछ हुआ, ज्यादा पेंडिंग है। पेंडिंग है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उनको फिर से मौका देना चाहिए या किसी नए को चुनना चाहिए? नहीं, मौका तो पिछले ही देना पड़ेगा अभी तो। अच्छा, हाँ, एक बार और चांस देना अब पड़ेगा। चांस देना पड़ेगा। यानी पिछला नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो रहा नहीं, सिर्फ ऊपर मोदी मोदी ने देख रहे हम तो। ओहो, अच्छा, यानी बीच के सबों को हटा दिया हाँ, आपने। ये तो सारे अच्छे आदमी नहीं है, इनका तो मजबूरी में दे रहे हैं। क्योंकि नजर केंद्र पर है। हाँ, अच्छा, तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। चुनावों को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? मोदी जी आएंगे अच्छा, ऐसा तय कर रखा है? कंफर्म काम हुए हैं? हुए हैं, बहुत काम विकास क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, देश के लिए सारा डिजिटल कर रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है देश का। कुछ लोग परेशान होते हैं डिजिटल आने से। परेशान अनपढ़ परेशान है, हाँ, पढ़े लिखा कोई परेशान नहीं, तो आपको लगता है कि ठीक दिशा में जा रहा है बिल्कुल देश? ठीक दिशा में जा रहा है। तो नेता कैसा होना मेरा चाहिए? बेटा न्यूजीलैंड में रहता है, वो भी रिटर्न इंडिया में आ रहा है, ये देखते हुए मोदी जी के कामों को। अरे वाह, हाँ जी, क्या बात है। तो ये कमाल की बात है जब विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी। वो ये कहते हैं कि इंडिया बहुत आगे जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और इससे ज्यादा बढ़िया बात हो तो आपकी बातों से तो लग रहा है आपने ठान लिया किसको वोट देना है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को देंगे हम तो। क्या बात है। तो भैया आगे और बात करेंगे। बाबूजी हमारे साथ हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी आप। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए फटाफट से चुनावों को लेकर क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा है, जो अच्छा काम करेगा जीतेगा। क्या लग रहा है अभी तक अच्छा काम हुआ है, तस्वीर बदलनी चाहिए या क्या होना चाहिए? नो डाउट तस्वीर तो बदलनी चाहिए। नेता में क्या खासियत होनी चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? ईमानदारी की डेफिनेशन से आगे है नहीं वैसे, लेकिन लेकिन अच्छा नेता अगर ईमानदार हो तो अच्छा है, कार्य काम भी अच्छे होते हैं और नीट एंड क्लीन होते हैं साफ। तो आपको अपने शहर की तस्वीर पहले से कुछ सालों में बदलती हुई दिखी है? और कुछ जो पहले सरकारें थी कुछ ना काम तो हुए हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार के कुछ नुमाइंदे चेंज होने चाहिए। लगातार कंटिन्यू अगर एक ही आदमी सत्ता में रहे, जैसे कि मैं लोकल यहाँ की बात करता हूँ, तो चेंज होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो एक बार मौका नए को देना चाहते हैं। बिल्कुल देना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और नए को मौका देना चाहिए, यही राजनीति होती है। 5 साल कोई और, तो अगले 5 साल में किसी और तक लोग रुक करने की सोचते हैं। सर जी नमस्ते, वोट देते हैं आप? क्या बात है। अब ये बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है कुरुक्षेत्र? बीजेपी। लग रहा है बिल्कुल काम हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्या बदलाव हुआ शहर में, क्या तस्वीर बदल हम जहाँ हम रहते हैं ना, हमारे इस पूरे शहर में 5 क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। इतने साल हो गए, मैं ही इतना बड़ा हो गया, पढ़ाई भी की, जॉब भी की, इतने जाम होते थे, ट्रैफिक जाम, इतना बुरा हाल होता था। अब फ्लाईओवर इतने सालों बाद अब यहाँ बन रहा है, तो ये लगा लीजिए कि 5 मिनट के रास्ते में कम से कम आधा पौना घंटा लगता था, लेकिन अब वो बनते ही 5 मिनट में क्लियर है, क्योंकि ट्रेन ऊपर से निकलेगा, व्हीकल नीचे से पास हो गया। अच्छा, तो अब मौका देना चाहेंगे आप इसी सरकार को? पहला वोट भी वहीं था और शायद लास्ट भी वहीं तो जाएगा। विश्वास एकदम मजबूत है। बिल्कुल, राम मंदिर बनवा दिया, और जो कहने वाले हैं कि मंदिरों से क्या मिलता है, हमारा धर्म क्षेत्र है, कभी यहाँ आइए, भूखे पेट भी आएंगे, तीनों टाइम का खाना मिलता है हमारे यहाँ धर्मशाला और मंदिरों में। तो धर्म की है ना ये, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये कहीं ना कहीं धर्म की मजबूती दिखाता है। कुछ और हमें नजर आ गए। नहीं नहीं, वोट तो आप देंगे, वो थोड़ी देंगे। नमस्ते जी। इसका भी वोट है ना। अच्छा, वोट देते हैं? हाँ हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर, क्या महसूस हो रहा है? पंजाब से अरे कहीं से भी हो, चुनाव तो वहाँ भी है। क्या लग रहा है चुनावों को लेकर? नेता कैसा होना चाहिए, आप सब छोड़िए, ये बताइए। चुनाव तो कोई इतनी समझ नहीं आ रही। नहीं। कंफ्यूजिंग, सब गड़बड़ झाला एकदम, गड़बड़ हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। पता नहीं क्या हो रहा तो सोचा है किसको देनी है वोट? है। नहीं, हमें मत बताओ, कोई बात नहीं। वोट तो देखो कि तो आम आदमी को दिया था, अच्छा, इस बार देखेंगे क्या होगा। इस बार थोड़ा बदलने का मूड। हाँ, कुछ हुआ नहीं ना। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए तो बताओ, क्या सोच के वोट देने जा रहे हो? क्या सोच के पहले दिया था भी काम होएगा, काम तो कुछ हुआ नहीं, बेकार चला गया पूरा। मेन ये कि पहली बार वोट बनी है क्या? हाँ, पहली बार। तो भाई कैसे, क्या एक्सपीरियंस है, पहला वोटर देख रहे हैं? करेंगे ना, एक्सपीरियंस है, अभी हुआ नहीं। तो
तो क्या समझा रहे हैं घर वाले, कैसे वोट देनी है? घर वाले तो कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, कि जो देख रहे हो वो दो उसको वोट। हाँ, तो तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बस देखते हैं, अभी तो आने तो दो वोटें। हाँ हाँ सबकी सुननिया करनी है, अपने मन की है। हाँ। ठीक है, पहली वोट है ना, देना जरूर, बड़ा मजा आता है। ठीक है ना, बड़ा जिम्मेदार सा महसूस होता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। और देखिए इसी तरह से ये वोट की शक्ति है, वोट की ताकत है। और आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ और लोगों से। तो आइए, कुरुक्षेत्र के इस बाजार में हम हैं। लोकसभा चुनावों की लहर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जनता कुछ मूड बना चुकी है, कुछ का मूड अभी प्रोसेस में है, और कुछ कह रहे हैं कि वक्त आने दो तब हम जवाब देंगे। लेकिन जवाब कैसे होगा ये तो जनता बताएगी। हम एक बहुत ही खूबसूरत से बर्तन स्टोर पर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोर है। सर जी नमस्ते। सर जी, चुनावों को लेकर क्या माहौल चल रहा है कुरुक्षेत्र में? हम तो बीजेपी के साथ हैं अच्छा, और अच्छा काम। नीतियाँ पसंद आ रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है। क्या काम हुआ है यहाँ? कुरुक्षेत्र में ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर, ओवरऑल हम नेशन की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि देश की बात करनी। कंट्री की बात करें तो बहुत काम हो रहे हैं। रोड, सड़कें बन रही हैं, नए नए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। जो 370 हटाई है वो भी अच्छी चीज़ है। अब राम मंदिर बना है, जितने भी काम हो रहे हैं सब अच्छे काम हो रहे हैं। बड़े विजन को सल्यूट करते हैं आप। हाँ, छोटे शहरों को नहीं, मेन जो फोकस है अपना, देश बढ़ेगा तो शहर भी बढ़ेगा। तो आपकी नजर पीएम पर है। जी सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। वोट देते हैं बाबू जी? हाँ, जो कह रहे हैं बढ़िया कह रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, अब आप क्या, तो पापा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ना, मैं तो यमुनानगर में। अच्छा, आप यमुनानगर से आए। चलिए ये बताइए, क्या क्या कहेंगे वोट देते हुए, क्या मन में रहता है, किसको वोट देनी चाहिए? वोट तो डेवलपमेंट को देनी चाहिए। तो आप ये बताइए, आपको लगता है कि आपके शहर का, जहाँ भी आप रहते हैं, विकास हुआ है? हाँ, विकास हो रहा है। हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट तो आप खुश हैं? खुश है। ठीक है, चलो आंटी भी हमारे साथ हैं। और भाई महिला की बात ना की जाए तो सब अधूरा, बिल्कुल सब अधूरा, किसी काम का नहीं होता वो इंटरव्यू। नमस्ते जी, राम राम जी। राम राम। अच्छा ये बताओ, वोट तो देती होंगी? देवा वोट तो है? आपको लगता है कि जो सरकार है वो आपकी वोट को सही दिशा में लगा रही है? ठीक लगा रही है, ठीक कर रही है अपना जो कुछ है। आपको बदलाव होते हुए दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। तो आपने तय कर लिया किसको देना है वोट? नू नहीं बताऊंगी। ना ना, मैंने पूछ नहीं रही हूँ, बस तय कर लिया किसको देनी है। देना हाँ, तो नहीं, आपने ठीक तय है, कर जो लिया कुछ है। ना, हाँ, किसको ठीक। देना है बस। ये तो खैर हम भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि ये तो अपने मन की बात होती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बाबू जी नमस्ते। वोट देते हैं? हैं? तो ये बताइए कि आपको क्या लगा, बदलाव ठीक हो रहा है, ये सही दिशा में जा रहा है सब कुछ? हैं? खुश हैं आप? पक्की बात है? ऐसा तो नहीं मालिक साहब ने कुछ कहा इसलिए आप कह रहे हैं? चलो भाई, अपनी अपनी वोट, सबका अधिकार है। जी बाबू जी आप भी बताइए। हाँ जी, बीजेपी इज द बेस्ट। सच में? बिल्कुल, ऐसा क्या कर दिया भाई? बहुत कुछ कर दिए जी। अच्छा जी। बिल्कुल जी, हम बीजेपी के साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास। अरे वाह, नारा भी आपने याद है भाई, कमाल कर दिया। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया सर जी हमसे बात करने के लिए। और देखिए जनता की यही राय है, और एक जगह से निकले दूसरी जगह पहुंचे। नमस्ते जी। बहुत सुंदर लिख रखा है आपने बात। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताइए कि चुनावों की सुंदरता को लेके क्या कहेंगे? क्या कहें जी हम, तो जब नतीजा आएगा या जिसको वोट देंगे उसी का पता चलेगा। नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। माहौल क्या चल रहा है, क्या लग रहा है कि शहर का विकास पिछले सालों में हुआ या अभी और होना है, या किस तरीके से देख रहे हैं? विकास तो हो रहा है मैडम, सड़कों का विकास। ठान लिया आपने किसको देना है वो? हाँ, ठान रखा है। तो जनता के पास पावर है भाई जवाब देने की आखिरकार। तो बाबूजी भी हमारे साथ हैं। नमस्ते बाबूजी। तो क्या कहेंगे, चुनावों की क्या लहर चल रही है? मोदी की 100% गारंटी। 100%? हाँ, यस। अब जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनके लिए? नहीं होने तो उनका काम नहीं होगा, हमारा हो गया। अब जिसका हुआ वही बोलेगा ना कि मोदी की 100% गारंटी। क्यों जी? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, आप अपने शहर के सांसद को देख रहे हैं कि सीधे नजर केंद्र पर? हमारे में तो मोदी भी 100% गारंटी। बिल्कुल सीधे वहीं। आपको लग रहा है बिल्कुल होगा इस बार काम? हमें सांसद से क्या लेना? क्या बात है। देखिए, देश की तरक्की जो लोग चाहते हैं उनको लगता है कि देश बढ़ेगा तो शहर भी बढ़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कह दी है। हाँ जी सर जी नमस्ते। वोट देते हैं? बिल्कुल। चलो आप बता दो कि क्या चल रहा है चुनाव को लेके? हमारे तो मोदी जी हैं बस, और ठान रखा है बिल्कुल? बिल्कुल बदलाव हुए हैं शहर में? बिल्कुल।
हम करनाल से हैं जी। करनाल में हमने मोदी जी को ही दी थी वोट। अच्छा, अब भी तो देनी है बिल्कुल, अब भी देंगे। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। सबकी राय जानना जरूरी है। एक एक शख्स जी, आप? मैं तो कांग्रेस को देता हूँ। अरे वाह, ये देख रहे हैं आप, इतने सारे लोगों के बीच में एक अलग मत आया। नहीं, मत नहीं जी, मेरा काम नहीं हो बीजेपी में, कांग्रेस काम करती है, मैं कांग्रेस को दूंगा जी। बिल्कुल सही बात है भाई, जिसका काम जो करेगा। मैं ये कहूँ कांग्रेस बीजेपी का, मैं बीजेपी बोल दूंगा, मैं नहीं बीजेपी बोल दूंगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं दी जी, नहीं दी जी। अब की बार भी देंगे आप? बीजेपी कांग्रेस को दूंगा। ना, मतलब कांग्रेस को देंगे जी। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो जो काम नहीं हो पाए वो हो जाएंगे? ये तो देखो टाइम बताएगा जो करेंगे। लेकिन आप वोट हम भी कांग्रेस देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और हमें कई बार ये लगता है कि धारा प्रवाह लोग बहते हैं, जिस धारा में नदी बह रही है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ठानते अलग हैं कि भाई हमें जो करना है करना है। आप मैडम किसको दोगे? आपका क्या रुझान है? आप थोड़ा अपने बारे में मैं इसीलिए आई हूँ कि पहले मैं सबकी जान लूँ, सबकी सुन लूँ कि देश में चल क्या रहा है, तब मैं डिसाइड करूँगी कि आखिरकार वोट किसको देना है। बिल्कुल, मैं भी तय करूँगी। ठीक है, आपने भी तय नहीं किया? मैं तो आपकी इसलिए सुनने आई हूँ कि आप कुछ अच्छी बात बताएंगे तो मेरा भी दिमाग हो सकता है ठीक है दिशा पे जाए। आप जनता जो गया उस पर चलोगे, जिसका ज्यादा। भाई, आपकी जनता की आंखें खुली हैं, जनता की राय हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसीलिए MH1 पर। आप शो का नाम जानते हैं क्या है? ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये है प्रोग्राम का नाम। तो इसलिए हम पब्लिक से जानने हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपको क्या लगता है जो देश में सब हो रहा है ठीक हो रहा है? हाँ जी, ठीक हो रहा है जी। आपने तय कर लिया किसको वोट देना है? मोदी को देंगे जी वोट। तो भाई, आप अकेले ही फंसे हुए हैं बीच में, गन्ने में नींबू की तरह फंसे हुए हैं आप। अच्छा, ये बताओ, क्या लगता है कि जो भी नेता जीते, जो भी सांसद जीते, उसको क्या करना चाहिए जिससे आपको संतुष्टि मिले? आज भी यही काम करते हैं, कोई भी बन जावे, कल भी यही करना हो, क्योंकि हम तो वही मेहनत मजदूरी करके खानी है। जहाँ जो मर्जी जीत जावे, हमने तो मेहनत मजदूरी करनी है, करते रहेंगे। देखो, ये भी ईमानदारी है ना, ये भी ईमानदारी है। आप ईमानदारी से अपना वोट देती हैं, ईमानदारी से अपना काम करती हैं, तो आप भी ईमानदारी की उम्मीद करती हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए, बहुत बहुत थैंक यू सर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। कमाल की बात हो गई है। बदलाव आएगा। अब ये मोदी की 100% गारंटी के साथ आएगा या कांग्रेस का मोदी की नॉन गारंटी से आएगा? लेकिन चेंज होगा। चेंज होगा। हरियाणा मतलब इतनी सीटें नहीं आएंगी जी। हरियाणा में जी आएंगे, मतलब कम आएंगे, चाहे मोदी बन जाएंगे मगर सीटें कम आएंगी हरियाणा में जी। चले, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप जिसको भी वोट दें और जिस उम्मीद से दें, आपकी उम्मीदों पर वो नेता खरा हो। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। और देखिए, यही है मार्केट का रुझान, और यही बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। आइए चलें, बाबूजी भी हमें मिल गए। बाबूजी, सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? लग रहा है आज सर्व संगम यहीं पर हो गया है, सब अच्छे बड़े एकदम लोग मिल गए हैं हमें यहाँ। बाबूजी, ये बताइए, चुनाव को लेके क्या लहर महसूस कर रहे हैं? चुनाव को लेकर बहुत महंगाई है, जनता परेशान है, त्राही त्राही हो रही है, बहुत बुरा हाल है, सुनता नहीं कोई। क्या बदलाव चाहते हैं? नेता कैसा होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? नेता तो वही होना चाहिए जो सबकी सुना और सबके दुख सुख में काम आवा। ये सुनते नहीं किसी की भी, चले जाओ उनके पास। पर जब वोट लेने आते हैं फिर ये हाथ जोड़ा, फिर ये हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आप और हम बहक भी तो जाते हैं। नहीं, बहक दे तो नहीं है, पर क्या करे, जनता ही ऐसी है, सिस्टम खराब हो रहा है, बहुत महंगाई ना मार दी है। सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा, 1200 का सिलेंडर रहा, 200 रुपये किलो दाल ले रही, 100, 150, 200 रुपये तेल ले रहा, पेट्रोल का क्या हाल ले रहा, कोई सुनाई आई नहीं किसी की भी। आपको क्या लगता है कितना बदला? देखिए, आपकी उम्र के हिसाब से आपने कितने साल वोटिंग के इस पर्व को देखा भी है, जिया भी है, पिछली तस्वीरों में और इन तस्वीरों में क्या फर्क है? आपको एक बात बताते हैं, पिछली तस्वीरों में और अब की तस्वीर में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले जो 2 चुनाव हुए हैं ना, बीजेपी ने जीते हैं एक तरफा, अब की बार एक तरफा चुनाव जीतने वाली नहीं है बीजेपी। जनता का मुंह थोड़ा बदल रहा है। 100%, 1% नहीं, 100%। मौका किसी और का भी आ सकता है। मौका तो खैर अभी मोदी का ही है, अगर 275 से ऊपर भी ले जाए तो आप हमें पकड़ लें। MH1 न्यूज़ चैनल पर, और हमारे प्रोग्राम का नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। जी बाबूजी, आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत होगी बाबूजी से। हाँ, खाद का कट्टा बहुत महंगा हो गया। हम किसान लोग हैं, बहुत से संबंधित हैं। आप तो हमारी देश की जान है। किसान लोगों को किसान लोगों को हर आदमी को एजुटेशन करना प्रजातंत्र दे विच हक है, ते
हमारे को तो अम्बाला से वहाँ खनौरी बॉर्डर से रोकता। इस बार मौका किसी और को देके देखना चाहिए। मौका दूसरे को देंगे, पर मोदी वाले कैंडिडेट को नहीं देंगे। पक्का। चलिए ये भी बात हुई। जी सर, आप क्या कहेंगे? क्या जी? भाई चुनावों को लेके क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? जी सबकी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अधिकार है, कोई कहीं दे। बाकी मेरे विचार आप ना सुने, मुझे तो विदेशों में जब हेडिंग पढ़ूँ ना, इंडियन की इज्जत है, एक छत्ती चौड़ी हो जाए। मैंने कभी जहाज नहीं देखा ना मैं बैठा, पर मैं खुश हूँ कि भाई इंडियन जावे ना विदेश में तो सम्मान हो। देखो विचारधारा सबकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी सबको। तो आपको लगता है कि दुनिया में देश का नाम बढ़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल है जी। आप विदेश में जाओ, आपका सम्मान होगा। जब इंडियन पासपोर्ट दिखाओगे ना, फिर बताना मुझे क्या महसूस होगा आपको। बहुत बड़ी बात है ये। देखो ठीक है, महंगाई मंगू ये तो चलती रहे जी, बढ़ती रहेगी, हर चीज़ है। तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं। तनख्वाहें तो या तो 60 रुपये महीना लो तनख्वाह, फिर वो महंगाई को अपना अपनी है। मतलब विचार है, मेरे विचार है। सबके विचार है, सबको अपना अधिकार है। बाकी है जी, मेरे लिए तो सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए वाकई यही बात है कि अगर 4 लोग एक साथ कहीं बैठे हैं तो चारों के मत बिल्कुल अलग हैं। कोई कहता है कि सरकार काम कर रही है, कोई कहता है कि मौका किसी और को देखना चाहिए। भाई आप बिल्कुल सही बात है, संतों से बड़े तो कौन ही हो सकते हैं। लेकिन यही है कि हम तो चुनावों की बात कर रहे हैं। क्या परिवर्तन आपने देखा? चुनाव में परिवर्तन तो बहुत कुछ देखा है, परिवर्तन तो बहुत कुछ देखा है और अब भी देखते जा रहे हैं और जो आगे देखते रहेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ काम हुए, अच्छे हुए? अच्छे काम हुए, बढ़िया काम हुए इलेक्शन में। राम मंदिर बना, दिवाली फिर से मनाई, क्या महसूस करते हैं? बढ़िया महसूस करते हैं। ऐसा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। कोई भी सरकार आती थी, मंदिर का कोई नाम ही नाम निशान नहीं लेते, नहीं थे, कोई नाम निशान नहीं लेते थे। तो बढ़िया मंदिर बन गया। भगवान हमारे श्री राम जी यूपी में आके पधार गए, क्योंकि यूपी में अभी तक भगवान का स्थान था नहीं, अब यूपी में स्थान हो गया भगवान का। कारण यही है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सब बातें पूरी हो पाती हैं? ये सवाल जनता के मन में होता है और इसी को लेकर हम लगातार बात भी करते हैं। सर जी नमस्ते। भाई ये बता दीजिए, आप वोट देते हैं? हाँ जी वोट देते हैं। तो क्या लगता है, शहर की तस्वीर बदली है, छवि बदली है? नहीं मैम, क्या बदली है तस्वीर? आपको लगता है कि इस बार जिसको भी आप चुनेंगे बदलाव होना चाहिए? हाँ बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहेंगी मैडम? हाँ जी बदलाव होना चाहिए। तो आपको लगा कि उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था? हाँ जी मैम, इतना जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो अब आप चेंज के मूड में हैं? हाँ जी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं जो चेंज आप चाहते हैं वो हो। जी सर जी, वोट देते हैं आप? बिल्कुल देते तो ये बताइए, क्या शहर की तस्वीर बदलती हुई नजर आई? सही है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? बीजेपी की उम्मीद है। लग रहा है बिल्कुल। फिर से बिल्कुल जी। काम हुए हैं? हाँ बिल्कुल हुए हैं। और आपको लगता है कि जिसको भी आप चुनेंगे उसमें क्या गुण होने चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस यही है जो काम कर सके, बस यही है, और सब तो कुछ नहीं। अच्छा, और लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है और इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा। और इतनी ज़्यादा सड़कें इतनी बढ़िया हो गई हैं और आपके हिसाब से काम हो रहे हैं? टिप जा रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चिनार नदी का वो फ्लाईओवर है और है, ये सब सब देखने के लिए है, बहुत अच्छा किया है। कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से जो सही जनता की ग्राउंड पर जो सच्ची बात है वो पहुंचे। बहुत ही अच्छी है, बहुत। आप लोग थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बात जनता के बारे में ये लगती है कि अगर 4 लोग एक साथ बैठे हैं, दो का मत कुछ और है, दो का मत कुछ और है, दिखावे की बात यहाँ नहीं है, जो दिल में है वही ज़बान पे है। और यही वजह है कि लोग वाकई जब वोट का समय आता है तो जवाब वोट से देते हैं। आइए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, शहर की तस्वीर कितनी बदली हुई है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि मैं कि देखिए आजकल क्या है कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो युवा है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, या वो कोई भी है नहीं बड़ी, तो चाहते तो विकास ही है। नेताओं की अगर बात करें तो मैं नेता तो नहीं हूँ, पर वो कहते हैं ना कि वो नेता तो देखो जी, जो वादे हो रहे हैं, जो अब तक के सुने हैं, वो तो देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने किए और पूरे भी किए हैं, नो डाउट। ठीक है, और यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल द पॉलिटिशियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आवर कंट्री। ठीक है, हमें सबसे पहले हम इंडियंस हैं, तो हमें उससे मतलब होना चाहिए। और आपने भी देखा होगा, देयर इज़ एवरीबडी नो अबाउट कि यहाँ भी नाउ डेज जो हमारा हिंदू धर्म है
उसको अगर किसी मुकाम पे, और वो बोलते हैं ना कि क्रांति, उस चीज़ को जो लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आई थिंक मुझे नहीं लगता जब से मैंने होस्ट संभाला है या मैं मैच्योर हुआ हूँ कोई और लेके आया होगा। तो मैं यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि आज आप ये देख लिए कि हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया आज के टाइम में किसी भी कंट्री से कम नहीं है, एटलीस्ट जिसको बोलते हैं ताकत के टाइम में, मतलब एक ताकतवर बन चुका है इंडिया हमारा। कोई भी ये नहीं है कि हाँ भी कोई भी देश है जो आँख उठा के कल आज देख सकता है इंडिया की तरफ, मतलब ये सब तो देखो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं फॉलोवर या कुछ कोई ऐसा बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज सिफारिश की नहीं, बिना सिफारिश के जॉब मिल रही है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई जो महंगी हो चुकी है उसको थोड़ा और सेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और जो काम वाकई कहीं महसूस हो रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, उन कामों को एक आम जनता कोशिश करती है कि वो काम होने चाहिए, इसीलिए हम पहुंचते हैं आम जनता के बीच उनकी राय को जानने के लिए। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि जनता क्या सोचती है। सर जी नमस्ते, क्या कहेंगे चुनावों को लेकर? चुनावी मौसम है क्या? अभी 25 मई को हरियाणा में चुनाव है जी। अभी इतना उठाव नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा उठ जाएगा। बहुत कुछ काम नहीं हुआ जी। अच्छा? ना किसी को नौकरी मिली, कुछ नहीं हुआ। तो वोट से जवाब देने को तैयार हैं? मैं तो सरेआम कह रहा हूँ जी, बदलाव देंगे इसमें। कहनी भी चाहिए, कार्यक्रम इसलिए है, हाँ जी, हाँ जी। ये प्रोग्राम इसलिए है ताकि आपके मन की राय वहाँ तक पहुँच सके जहाँ जिनके कानों तक की आवाज़ जानी चाहिए। बदलाव का मूड है जी। बदलाव का मूड। यस। तो आपको लगता है कि जो सरकार बदलेगी, जिसको आप चुनेंगे, वो काम करेगी? यस, करेगी, करना पड़ेगा। यस, अगर नहीं करेगी तो उनको पता अगले 5 साल में फिर बदलाव आ जाएगा जी। ज्यादातर वादे जब किए जाते हैं चुनावी मौसम में, वो अलग होते हैं, धरातल पर काम अलग होते हैं। वो कोई भी सरकार हो, XYZ, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब जनता होशियार हो रही है? अब जनता को ये पता है कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? हाँ, ये तो हर जगह बदलाव ही है जी। उनको पता है इस बार इन्होंने काम नहीं करा, अगली बार फिर उनको चेंज कर देंगे। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आइए कुछ और लोगों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि भाई तस्वीर किस तरह की है और क्या कुछ। चाय तो हमारे देश का एक बहुत ही फेवरेट सा पेय पदार्थ हो गया है। बात करेंगे। नमस्ते जी। सर जी, चुनावों को लेके क्या माहौल बना हुआ है? चुनावों को लेके अच्छा माहौल बना हुआ है। आपको लगता है कि सरकार जो है वो काम कर रही है? हाँ, सरकार काम कर ही रही है, सड़कें सुड़कें बना रही है और काम कर रही है। खुश हैं आप सरकार के काम हाँ, से? सरकार से खुश। या बदलाव करेंगे? नहीं, बदलाव नहीं करते। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। नेता में क्या गुण होने चाहिए? नेता में सभी गुण है, इसमें मोदी में तो वैसे काम तो उन्होंने सारे ही कर रखे हैं। जो मसले पहले पिछले कांग्रेस के राज में रुके हुए थे, वो अब हो रहे हैं सारे। आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? आपको लगता है मौका एक और देना चाहिए? देना चाहिए एक मौका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और नमस्ते मैडम जी। भैया, आप महिला होने के नाते बताइए, क्या कहेंगे चुनावों को लेकर, नेताओं को लेकर, क्या कुछ है आपके मन में? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मोदी जी। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। आपको महंगाई नहीं परेशान कर रही है? कुछ नहीं है। नहीं, अच्छे हैं, मोदी जी आने चाहिए बस। तय कर लिया आपने? अच्छा, कहते हैं कि ये हरियाणा की धरती है, यहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा, तमाम बातें, बेटियों की पढ़ाई आगे बढ़ाना। आपको लगता है इस दिशा में काम हो रहा है, लोग बदल रहे हैं? हाँ जी, बहुत हो रहा है। चेंज महसूस कर रही हैं आप? तो आपने ठान लिया किसको वोट देना है? मोदी जी को। चलिए, क्या बात है, कमाल हो गया। सिर्फ मोदी जी, एक कमाल हो गया। जी सर जी, आप बताइए क्या कुछ है? कार्यकर्ता तो नहीं है आप सब लोग? आपकी बार मोदी, एक बार फिर मोदी। आपकी बार मोदी की जय जयकार। अरे क्या बात है भाई। ये देखो, मैंने कहा ना, एक महिला अगर कह देती है तो पता नहीं ब्रह्मांड में आवाज़ घूमकर क्या तय हो जाए। ये तो खैर ईश्वर जानता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जनता है बाबू, जनता सब जानती है, इसीलिए जनता की राय लेने के लिए आज हम कुरुक्षेत्र पहुंचे और यहाँ पर आम बाजारों में, आम सड़कों पर, आम लोगों के बीच आम राय लेने पहुंचे हैं, ताकि ये राय सत्ता पर बैठे तमाम जो लोग हैं, जो आने वाले चुनावों में अपने मन में ये सोच लेकर बैठे हैं कि उनका पलड़ा भारी हो सकता है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इस बार क्या होगा, तो ये बीच की स्थिति अभी जो बनी हुई है। कुछ लोग सत्ता को फिर से एक मौका देना चाहते हैं, जो सत्ता में नेता हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि तस्वीर बदलनी चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये बड़ा सवाल, और इसका जवाब
उस दिन मिलेगा जिस दिन होगी मतगणना। कौन होगा वो चेहरा जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या फिर से मोदी जी को जनता चुनकर रिपीट करेगी या फिर कोई और नया चेहरा इस बार परिवर्तन के तौर पर देश की सत्ता पर बैठेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस शो के माध्यम से जो राय लोगों की मिल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे कानों में पड़ते हैं और अपनी राय पैदा करते हैं। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है और पब्लिक जो ठान ले, जो मान ले, वही निर्णय सर्वोपरि होता है। और इन चुनावों में जनता जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए या फिर से सत्ता पे किसको काबिज करना है ये तय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मेरे साथ आप MH1 न्यूज़ पर इस शो को देखते रहिए क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि है और ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है।